हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त जितेंद्र सिंह। हैदराबाद। हैदराबाद का नाम सुनते ही जहन में कई चीज़ें घूमने लगती हैं। हैदराबाद की चार मीनार, हैदराबाद की बिरयानी और हाँ, ओवैसी ब्रदर्स भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हैदराबाद की एक और पहचान है? शायद वही हैदराबाद की असली पहचान है। मीर उस्मान अली खान, हैदराबाद के आखिरी निजाम। हैदराबाद के निजाम से जुड़ी ऐसी कई रोचक बातें हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली ने 1911 से 1948 तक हैदराबाद पर शासन किया। उनके पास इतनी दौलत थी कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उनका नाम शुमार था। मुद्रास्फीति एडजस्ट के बाद आज उनकी दौलत 18.10 लाख करोड़ थी। उनके पास कोहिनूर हीरे के बाद दुनिया का दूसरा सबसे महंगा हीरा जैकब डायमंड था, जिसकी कीमत लगभग 900 करोड़ थी। फिलहाल इसका मालिकाना हक भारत सरकार के पास है। मीर उस्मान के पास करीब 100 मिलियन पाउंड के सोने के गहने और दूसरी धातुओं के करीब 400 मिलियन पाउंड के गहने थे। उनका अपना बैंक था जिसका नाम हैदराबाद स्टेट बैंक था। इस बैंक की स्थापना उन्होंने साल 1941 में की थी। निजाम को महंगे उपहारों के लिए जाना जाता है। बताया जाता है कि उन्होंने एलिजाबेथ को शादी में हीरे के गहने तोहफे के तौर पर दिए थे। हैदराबाद के मीर उस्मान अली के जितने चर्चे उनकी अमीरी के थे, उतने ही चर्चे चीती, अड़ियल और कंजूसी के थे। चर्चित इतिहासकार और लेखक डोमिनिक लोफियर और लेरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में बताते हैं कि निजाम अक्सर मेले कुचेले सूती पजामे और फटी जूतियों में दिखाई देते थे। 35 सालों से वो एक ही तुर्की टोपी पहनते आए थे जिसमें फफूंद लग गई थी और जगह जगह सिलाई उखड़ गई थी। इतिहासकार रामचंद्र गुहा भी इसकी तस्दीक करते हुए अपनी चर्चित किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स निजाम हद दर्जे के कंजूस थे। बहुत कम नए कपड़े पहनते थे, अक्सर बिना इस्त्री की हुई कमीज और पाजामे में नजर आते थे। यूं तो निजाम के गैराज में तमाम प्रकार की चमचमाती गाड़ियों की कतार लगी थी, लेकिन खुद 1910 मॉडल की एक पुरानी खटारा कार से चला करते थे। इतिहासकार डोमिनिक लापियर के मुताबिक निजाम के पास इतने सोने के बर्तन थे कि वो एक साथ 200 लोगों को सोने के बर्तनों में खाना खिला सकते थे, लेकिन खुद चटाई पर बैठकर टिन की प्लेट में खाना खाते थे। निजाम की कंजूसी का आलम यह था कि उनके घर आने वाले मेहमान अपनी पी हुई सिगरेट छोड़ जाते थे तो उसके टुकड़े जलाकर निजाम पीने लगते थे। निजाम के पास उस वक्त 20 लाख पाउंड से ज़्यादा की नगद रकम थी। इस रकम को तहखाने में ढेर लगा के रखा गया था। उनके घर कई हजार पाउंड नोट चूहे कुतर जाते थे। निजाम मीर उस्मान अली एक सखी किस्म के इंसान थे। उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कोई दरबारी उन्हें जहर भी दे सकता है। ऐसे में वो जहाँ भी जाते थे, एक खाना चखने वाला शख्स हमेशा साथ लेकर चलते थे। उसके चखने के बाद ही निजाम खाना खाते थे। 15 अगस्त 1947 को भारत तमाम संघर्षों के बाद आज़ाद हुआ, लेकिन उस वक्त सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो 565 छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण की थी। ज़्यादातर रियासतें भारत में विलय को तैयार हो गई थी, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो जिद पे अड़ गई थी। इनमें कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ शामिल था। आज़ादी के वक्त हैदराबाद के शासक मीर उस्मान अली थे। उनकी नानुक्कुर के बाद आखिरकार भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू कर 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया।